सोचिए जरा क्या हो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार ग्रोथ की कहानियों के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं में से एक की कोई बहुत बड़ी चेतावनी छुपी हो। चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी में गहराई से उतरते हैं। हम सब भारत के इकोनॉमिक बूम के हेडलाइंस तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ उसने कुछ ऐसा कहा है जो इस पूरी गुलाबी तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ वाले सरकारी आंकड़े और दूसरी तरफ है डेटा की क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल। तो फिर असली कहानी क्या है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा ये सफर 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमी की नब्ज इस वक्त क्या कह रही है। फिर हम भविष्य की उन भविष्यवाणियों को परखेंगे जो भारत को अगला ग्लोबल ग्रोथ इंजन बता रही हैं। और आखिर में हम आईएमएफ की उस चौंकाने वाली चेतावनी की तह तक जाएंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि अभी जमीन पर क्या हो रहा है, हम रियल टाइम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को देखने वाले हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसे किसी डॉक्टर के मॉनिटर की तरह समझिए जो वाइटल साइंस दिखाता है। अगर पीएमआई की रीडिंग 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का दिल मजबूती से धड़क रहा है, और अगर 50 से नीचे तो मामला थोड़ा चिंताजनक है। और ये देखिए, हाल के अक्टूबर और नवंबर के आंकड़े 50 के उस मैजिक नंबर से काफी ऊपर हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही सेक्टर्स में अच्छी खासी हलचल है। हाँ, रफ्तार में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन इकोनॉमी का इंजन अभी भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हाल ही में अक्टूबर महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 4.6% ज्यादा है। वजह भी साफ है, फेस्टिव सीजन की जबरदस्त डिमांड और साथ ही 375 चीजों पर जीएसटी दरों में हुई कटौती। लेकिन अब एक चौंकाने वाली बात, अक्टूबर में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नेगेटिव में चली गई, -1.21%। आसान भाषा में कहें तो खाने पीने की चीजों से लेकर बेसिक मेटल्स तक कई जरूरी चीजों के दाम पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले असल में कम हो गए। इकोनॉमी में ऐसा होना काफी असामान्य माना जाता है, पता है। और ये है हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़, 8 कोर इंडस्ट्रीज। सोचिए, ये वो उद्योग हैं जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर बड़ी फैक्ट्री तक की नींव रखते हैं। कोयला, कच्चा तेल, गैस, स्टील, सीमेंट, सब कुछ ये मिलकर देश के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। और चिंता की बात यह है कि हाल ही में अक्टूबर में इनकी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल फ्लैट रही, मतलब जीरो। तो जमीनी हकीकत थोड़ी मिली-जुली है। अब रुख करते हैं भविष्य की ओर। क्या दुनिया की बड़ी एजेंसियां भारत को वाकई अगले ग्लोबल ग्रोथ इंजन के तौर पर देख रही हैं? चलिए अब भविष्यवाणियों पर एक तेज नजर डालते हैं। मूडीज का अनुमान है कि आने वाले साल में ग्रोथ 7% और उसके अगले साल 6.4% रहेगी। वहीं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी इनरा ने भी अपने अगले फाइनेंशियल ईयर के अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ भी आने वाले साल के लिए 6.6% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। लेकिन सबसे साहसी भविष्यवाणी आई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की तरफ से। ये टाइमलाइन यूबीएस के बड़े दावे को साफ दिखाती है। उनके मुताबिक सिर्फ 2 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा और 2028 तक ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिक बदलाव है। तो सवाल फिर वही है, अगर सब कुछ इतना शानदार दिख रहा है तो फिर चिंता की क्या बात है? और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। अब हम अपनी पड़ताल के सबसे अहम और आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। वो एक लेकिन जो इन सभी गुलाबी आंकड़ों पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा देता है। तो वो बड़ी चेतावनी क्या है? आईएमएफ ने भारत के सबसे जरूरी आर्थिक आंकड़ों यानी जीडीपी जैसे नेशनल अकाउंट्स डेटा को सी ग्रेड दिया है। ABCD में से सी। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था और उसके डेटा की क्वालिटी को सी ग्रेड। तो इस सी ग्रेड का असल मतलब क्या है? ये टेबल साफ दिखाता है कि सी ग्रेड का मतलब है डेटा में ऐसी कमियां हैं जो अर्थव्यवस्था की सही निगरानी में रुकावट डालती हैं। मतलब जो आंकड़े हमारे सामने हैं शायद वो पूरी और सच्ची तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। आईएमएफ ने ये ग्रेड क्यों दिया? 4 बड़ी वजह हैं। पहली, हम आज भी 2011-12 के पुराने बेस ईयर पर जीडीपी गिन रहे हैं।
दूसरी, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि दुनिया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर जा चुकी है। तीसरी, तिमाही डेटा में बड़े गैप्स हैं। और चौथी और सबसे बड़ी वजह, देश के विशाल इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा हमारे पास लगभग ना के बराबर है। और ये समस्या सिर्फ जीडीपी तक ही नहीं है। आम आदमी से जुड़ी महंगाई के आंकड़ों यानी सीपीआई को भी आईएमएफ से सिर्फ बी ग्रेड मिला है। वजह फिर वही, पुराना बेस ईयर और बास्केट में मौजूद चीजों का पुराना वेटेज। ये डेटा क्वालिटी की एक गहरी और बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इस पूरी पड़ताल से निकली 5 सबसे बड़ी और जरूरी बातों को तेजी से समझते हैं। तो इस पूरी पड़ताल से 5 बड़ी बातें क्या निकलती हैं? नंबर 1, इकोनॉमी जमीन पर तेजी से दौड़ रही है। पीएमआई इसका सबूत है। नंबर 2, भविष्य को लेकर अनुमान शानदार हैं। सभी बड़ी एजेंसियां 6.5% से ज्यादा ग्रोथ देख रही हैं। नंबर 3, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है। नंबर 4, लेकिन आईएमएफ ने इन आंकड़ों की नींव पर ही सवाल उठा दिया है। और नंबर 5, इसका मतलब साफ है, जो कहानी हमें बताई जा रही है, हो सकता है वो पूरी तरह सच ना हो। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक सुपर पावर बनने के सफर का नक्शा ही भरोसेमंद ना हो, तो भारत अपनी मंजिल तक सही सलामत कैसे पहुंचेगा?